बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। एक बार फिर आपके साथ हमारे सिलसिले इस्तिखारा में मैं मौजूद हूँ। अल्लाह ताला अपनी रहमत से माह रमज़ान की बरकतें हमें बहुत अता फ़रमाए। एक बार फिर हमारे इस सिलसिले का आगाज़ हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद से करते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन आप तशरीफ़ लाए, रमज़ान शुरू हो चुका था, तो आपने फरमाया तुम्हारे पास बरकतों वाला महीना आ गया, इसमें अल्लाह ताला तुम्हें अपनी रहमत से ढांप लेता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें ढांप लेता है, रहमत नाजिल फरमाता है, गुनाहों को मिटाता है और दुआएं कबूल फरमाता है। इस महीने में अल्लाह ताला नेकी की तरफ तुम्हारी एक दूसरे पर सबकत ले जाने की अमली कोशिशों को देखता है और तुम्हारी वजह से अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। लिहाजा तुम अपने कल्ब और बातिन से अल्लाह की बारगाह में नेकी पेश करो, क्योंकि बदबख्त है वो शख्स जो इस माह में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम कर दिया गया। देखें, हमारा सबसे बड़ा मसला दुआ की कबूलियत का है। हमारा शिकवा रहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। आपने सुना कि हमारे प्यारे नबी जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उन्हें यकीन दिला दिया कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से ये उम्मीद है कि इस महीने में ख़ास दुआएं कबूल होंगी। तो दुआएं मांगा करें, दुआओं में कंजूसी न करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़ों की बरकत अता फ़रमाए और हमारा ये साल जो है रमज़ान का पिछले साल से ज़्यादा बेहतर हो। आइए हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। ये ख़त है लाहौर से और ये बड़ा जुल्म से भरा हुआ मुआशरा बन गया हमारा, और आपने बड़ा दुख वाला ख़त लिखा है। ससुराल वाले बेटी को मिलने के लिए आने नहीं देते, ये बड़ी ज़्यादती है। माँ होती है, ठीक है। किसी की बच्ची अगर आप ला रहे हो तो खुदा रहम करो। अगर मैं किसी की बेटी लाया हूँ ना, तो मेरी बेटी किसी घर में जाएगी या गई होगी, तो अगर मैंने किसी पर रहम किया तो कानून खुदाबंदी है, मन रहीमा रोहीमा और मन ज़लमा ज़ोलिमा। अगर तुम किसी पर रहम करोगे तो अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा, और जब तुम पर किसी पर जुल्म करोगे तो भुगतोगे। तो मुख्तसर कहने का ये कि बहन आप परेशान ना हो, अल्लाह की बारगाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नाचाकी दूर फरमा दे। जुम्मे के दिन ख़ास करके ये वजीफ़ा पढ़ना है, वैसे रोज़ पढ़ना है। जुम्मे के दिन, जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज पढ़कर 1001 मरतबा पढ़ना है, या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूदो या वदूद। वदूद के माने मोहब्बत पैदा करने वाली ज़ात। 1001 मरतबा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है कि मालिक मेरी बेटी को भी और दुनिया जहान की बेटियों को सुखियारी कर दे। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से देखिएगा कि वो आपको भेजेंगे भी। और दूसरा है कि रोज़ाना हर नमाज के बाद आपको पढ़ना होगा 60 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद। तो अल्लाह ताला उनके दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा कर देगा कि अल्लाह की रहमत से आपका गम दूर होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी परेशानी दूर कर दे। इस्तिखार हमने कर लिया है और आपने कहा कि वजीफ़ा भेज दें, तावीज़ात भेज दें। इंशाअल्लाह जो है वो भेज दिया जाएगा। ये आपने कहा कि बच्ची खुद नहीं पढ़ सकेगी, ठीक है, बच्ची तो नहीं पढ़ सकेगी, आप तो पढ़ सकती है ना, तो आप इसको पढ़िएगा इंशाअल्लाह। ये ख़त भी शादमान लाहौर से है और इसका ये भी उसी अंदाज का ख़त है कि बेटी की शादी तो हो गई है, मगर शादी के बाद परेशान, और घर में भी जो है बदकिस्मती बू आती है। तो शायद इस तरह का आपको लगता है कि जब घर में बदबू अगर आ रही है तो ये कैसे आ रही है। तो मोहतरमा कोई अमलियात नहीं है, कोई असरात नहीं है, खामोखा आप परेशान ना हो। मैं आपको हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास तावीज़ दिया था जो आपने अपने घर में रखा था।
اور اس کی برکت سے آپ کے گھر سے جنات بھاگ گئے تھے. اگرچہ آپ کے گھر میں جنات نہیں ہیں مگر پھر بھی میں آپ کو اطلاع و تعاویذ بھجوا دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو بڑا کرم ہوگا. اور آپ نے کہا کہ میری بیٹی کو شادی کے بعد بہت پریشانی ہے. تو بہن رمضان کا مہینہ ہے اور پریشانی اس مہینے میں دور نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ جب بھی میرے آقا تکلیف میں ہوتے تھے تو پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. تو بس بغیر گنتی کے بیٹی کو بھی کہیں، آپ بھی پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرم ہوگا. دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو اور دنیا جان کی بیٹی کو سخط عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ رواں دواں ہے. ایک بار پھر رمضان کے مہینے کو جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سہارا بناتے ہیں کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے غم دور فرمائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.